एक अंतिम बात और सुना देते हैं। एक बार एक व्यक्ति वृंदावन आया, कथा सुन के वृंदावन आया, तो जितने ब्रजवासी उसको मिलते सबसे बोलता, मुझे किशोरी जी के दर्शन करा दो, मुझे ठाकुर जी के दर्शन करा दो। सब लोग बोलते, अरे भैया राधा रमन जी चले जाओ, राधा वल्लभ जी चले जाओ, बिहारी जी चले, सब जगह ठाकुर जी बैठे हैं, देख लो, दर्शन कर लो। वो कहता, दर्शन तो हो गए, ये बोलते क्यों नहीं है, ये चलते क्यों नहीं है, ये मुझे ऐसे स्थिर नहीं देखने, मुझे चलते फिरते दिखाओ। रो रहे थे रास्ते में बैठ करके, मुझे ठाकुर जी का दर्शन कराओ। इतने में ही एक ठग आ गया। ठग जानते हैं, जो ठग ले अपने बनावटीपन से। सुनिएगा। तो ठग ने आकर के उसको देखा, बहुत देर से देख रहा था, ये रो रहा है, मुझे ठाकुर जी से मिला दो, मुझे ठाकुर जी से मिला दो। यूं तो ठग ने देखा, इसने बढ़िया, तो इसके पास में एक बस्ता है, उसमें कुछ सामान भी होगा, गले में एक पतली सी सोने की चेन भी पहन रखी है, कानों में छोटे छोटे कुंडल भी हैं, हाथों में 2-4 अंगूठी भी हैं, कम से कम हमारा 1-आध महीने का काम तो चल ही जाएगा, इसको भगवान दर्शन कराते हैं, चलो। ठग गया। उसको बोला, तुझे भगवान के दर्शन करने? बोले हाँ, मेरे पीछे पीछे चल। अब वो तो इतना तत्पर, इतना व्याकुल बैठा था, उसने विचार कहां किया कि कौन कह रहा है कौन, वो तो चल पड़ा पीछे। बोले मुझे ठाकुर जी मिलेंगे? बोले बिल्कुल मिलेंगे, बस मैं जो कहूं वैसा करना। ठीक है। उसको वृंदावन की गलियों में घुमाते घुमाते, अब तो वो नाच भी रहा है और रो भी रहा है कि ठाकुर जी मिलने वाले हैं। फिर पूछे कब मिलेंगे? बोले चल तो मिलेंगे, यमुना तट पे मिलेंगे। यमुना जी के तट पे ले आए। यमुना जी के तट पे आकर के उससे कहा, अब सुनो, कपड़े उतारो अपने, केवल एक वस्त्र होना चाहिए श्री अंग पे, सारे वस्त्र उतारो। उसने तुरंत अपने सारे वस्त्र उतार दी। बोले सुनो, यमुना जी में ये सब माया पहन करके जाओगे, अंगूठी अंगूठी, अपने गले की चैन वैन, कान के कुंडली सब उतारो, सोना चांदी जितना है तुम्हारा। उसने तुरंत उतार दिया। बोले सब उतार दिया, बिल्कुल एक वस्त्र में है। बोले अब यमुना जी में जाओ। शीतकाल का समय, ठंड पड़ रही थी। यमुना जी में बेचारा जैसे जैसे प्रवेश करे, हाथ पांव कांपे उसके। बोले कंठ भर यमुना जल में चले जाओ। कंठ भर यमुना जल में खड़ा हो गया। बोले अब नेत्र बंद करो। बोले नेत्र बंद कर लिए। बोला मेरे पीछे बोलो श्री कृष्ण। बोले श्री कृष्ण। गोविंद गोविंद, हरे मुरारे। बोले हरे मुरारे। हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण, वासुदेव वासुदेव। सुनो, जब तक मैं ना कहूं कि आंख खोलो, तब तक इसको बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। अब वो तो नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे। यहाँ पे ठग सबरे वस्त्र उठाए, बस्ता उठाया, उसकी जितनी अंगूठी थी, कान के कुंडल थे, हाथ जो भी था सब लिया, जेब में धरा, बढ़िया प्रेम से तान करके वो चला गया। अब वो बेचारा वहां ठंड में व्याकुल हृदय से पुकार रहा, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ठाकुर जी आ रहे होंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। शरीर जम गया ठंड के कारण, होठ नीले पड़ गए उसके, लेकिन नेत्र नहीं खोले। क्योंकि इतना तत्पर है चित्त में, इतना व्याकुल है भगवत दर्शन के लिए, उस व्यक्ति की बात पर इतना अटूट विश्वास करके बैठा कि मिलेंगे। जीवन भर मैंने भोगी तो भोगे, आज सहलूं थोड़ा सा उनके लिए। हमारी किशोरी जी, सहज स्वभाव पढ़ो, नवल किशोरी जू को, सहज स्वभाव पढ़ो, नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ओ मृदुता दयालुता कृपालुता। हमारे श्री हित ध्रुवदास जी का ये पद मुझे बहुत प्रिय लगता है। न कहूँ न रिस कहूँ भूले हूँ न होत सखी, न कहूँ न रिस कहूँ भूले हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है। रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू की प्राण प्यारी। कैसी सरल है हमारी किशोरी जी। किशोरी जी तुरंत गई ठाकुर जी के पास। कहा कर रहे हो तुम?
ठाकुर जी बोले श्री जी ब्यारू कर रहा हूं। बोले ब्यारू कर रहे हो? और वहां वृंदावन में यमुना तट पे एक बेचारो एक वस्त्र में इतनी जाड़े में इतनी सर्दी में यमुना जल में कंठ भर खड़ो है और तुम्हारो नाम पुकार रहे हो और तुम यहां पे ब्यारू कर रहे हो? ओ भैया मत रोवे, कौन सो है? कितकू है? अच्छा यहां है। कृपा करो। ठाकुर जी बोले यहां पे कृपा ना करनी। बोले क्यों? अरे इसको इतना तक भान नहीं है कि किसकी बात माननी चाहिए किसकी बात नहीं। एक ठग की बात मान करके और जमुना जी में खड़ा है। अरे किसी आचार्य परंपरा के गुरु के पास गया होता, किसी सिद्ध गुरु के पास गया होता, किसी विद्वान महापुरुष की बात मानी होती तो इस पर कृपा करता भी मैं। एक ठग की बात मान करके और जमुना जी में खड़ा है। इतना विश्वास भी नहीं होना चाहिए सबके ऊपर। किशोरी जी बोली अच्छा तो आप ये विचार करोगे कि गुरु अच्छे परंपरा का है तो ही कृपा होगी, नहीं तो कृपा नहीं होगी। अरे गुरु चाहे उसका ठग हो लेकिन उसकी निष्ठा तो देखो। वो अपनी आंखों की पलकें भी नहीं खोल रहा है, इतनी जाड़े में ठिठुर रहा है, उसका निष्ठा तो देखो, उसका विश्वास तो देखो अपने गुरु के प्रति। किशोरी जी बोली या तो यहाँ पे जाके कृपा करके दर्शन दो, नहीं तो फिर आम पाम 100 साल की कुट्टी, वो तो दूर रही हो फिर। ठाकुर जी बोले अरे श्री जी ऐसे मैं जा रहा हूं। इतने में ही त्रिभंग लली श्याम सुंदर वेणुनाद करते हुए यमुना तट पर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के वंशी बजाने लगे, मधुर मधुर वंशी नाद करने लगे। वेणुनाद सुनकर के वो ठग, वो जो बेचारा भक्त जमुना जी में खड़ा था, बोला भैया ये वंशी ध्वनि कहां से आ रही है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण, वंशी ध्वनि कहां से आ रही है? ठाकुर जी बोले अरे मैं खड़ा हूं तेरे आगे। बोले कौन मैं? अरे मैं वही बांके बिहारी मुरलीधर मदन मोहन ब्रज उरचंदन, जाके लिए तू तत्पर बैठो, मैं तेरे सामने खड़ा हूं भैया, दर्शन कर ले। व्यक्ति बोला मैं कैसे मान लूं कि आप वही हो? मेरे गुरुजी खड़े होंगे आसपास में, पहले उनसे कहो, वो कहेंगे तो आंख खोलूंगा। ठाकुर जी बोले उस गुरु की बात मानेगा? अरे वो ठग सबरे तेरे सामान लेकर के भाग गया और तू कहता है कि वो कहेंगे। बोले सुनिए अब तो मैं बिल्कुल आंख नहीं खोलूंगा। बोले क्यों? मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो आप परमात्मा नहीं हो सकते, आप भगवान नहीं हो सकते, मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो। ठाकुर जी गए, श्री जी देख लो या देख लो, मैं ये तो आंख ही नहीं खोल लो, मैं 20 मिनट तक आगे खड़ा हूं। श्री जी बोली उसकी निष्ठा देखो, गुरु में निष्ठा देखो। ठाकुर जी बोले अब कहा करूं? बोले उस गुरु को खोजो, ठग गुरु को। बोले फिर? बोले उसको लेकर के आइए, आकर के उससे आज्ञा दिलवाइए, जब ये आंख खोले तो उसको दर्शन दीजिए। ठाकुर जी बोले वो अधिकारी नहीं है मेरे दर्शन का, उसने ऐसे ऐसे लोगों को ठग करके और उनके वस्त्र चुरा लिए, धन चुरा लिए, उस पर मैं। बोले श्री जी बोली तो फिर देख लो मैं क्या करूंगी। ठाकुर जी बोले जा रहा हूं। ठाकुर जी गए, ठग को ढूंढा। अब सोचो शिष्य की निष्ठा कैसी। ठाकुर जी गए उसको ढूंढा, सो रहा था तांडवपट्टा। ठाकुर जी गए, जाके अपनी लकुटी घुमा के दई वहां में एक, बोले सो रहा है यहाँ पे, तेरी वजह से हम पूरे परेशान बैठे हैं, निकुंज में आज लीला नहीं हो रही है। बोले क्या हो गया? बोले मैं परमात्मा, मैं वही राधा वल्लभ लाल हूं, मैं बिहारी जी हूं, राधा रमन जी हूं, तेरे सामने खड़ा हूं। चरणों में गिर गया। बोले नाथ मैं तो आज तक सोचता था कि मैं पापी हूं, पर मैं आज मुझे लग रहा मैंने भी पुण्य किया है जो आप मुझे दर्शन दे रहे हो। तो ठाकुर जी बोले तेरा पुण्य नहीं है, लेकिन तूने एक सदशिष्य बना लिया है, उसकी कृपा से तुझे दर्शन हो रहे हैं, अब चल जल्दी मेरे साथ। और ठाकुर जी उसको लेकर के गए, देखा बिल्कुल नीला पड़ा हुआ है, ठंड में कांप रहा है, खड़ा है। ठाकुर जी बोले इसको आज्ञा कर कि परमात्मा सामने खड़े, नेत्र खोल। ठग ने जाकर के कहा अरे भैया जल्दी नेत्र खोलो, श्याम सुंदर ललित त्रिभंगी तुम्हारे सामने खड़े। तब जाकर के उसने नेत्र खोले और ठाकुर जी का दर्शन किया। अब इसमें क्या मानोगे? गुरु की कृपा पर तो इतने लंबे लंबे प्रवचन रोज ही होते हैं, पर अगर शिष्य अपने शिष्यत्व का निर्वहन करे ना तो गुरु पर भी कृपा हो जाती है। इसलिए ये शिष्य गुरु के संबंध दो चीजों पर टिकता है। उसमें पहला है गुरु की इच्छा,
या तो गुरु की इच्छा हो जाए कि आपको भगवत दर्शन हो, या फिर गुरु की इच्छा नहीं भी है, शिष्य में निष्ठा प्रकट हो जाए कि नहीं, गुरुदेव की आज्ञा हो गई, अब तो मुझे मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, ये विश्वास प्रगाढ़ चित्त में हो जाए। इन दो भावों का ध्यान रखिएगा। गुरु प्रसन्न हो उसके लिए गुरु की आज्ञा मानो, लेकिन गुरु प्रसन्नता न भी हो रही हो तो निष्ठा रखो। जैसे भी हैं हमारे हैं, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो।